Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, how is natural system of classification different from artificial system of classification? So let's see what will be the answer for this question. So first of all, we will see the key concept used here. So the key concept में देखा जाए तो यहाँ पर system of classification जो organisms होते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कितने तरह के हुए थे, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। उनमें से कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे इनिशियल, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड हमको देखने को मिला था नेचुरल टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ कीमोटेक्सोनॉमी देखने को मिली। कीमोटेक्सोनॉमी, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल्स के, उसके बेसिस पे जब हमने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को तो उसको हमने कीमोटेक्सोनॉमी कह दी। फिर जब हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किए, उनको क्राइटेरिया लेके क्लासिफाई किया, तो उसको हमने कह दिया साइटोटेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे ऐसे काफी बहुत सारे क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स आए थे। तो इनमें से हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरीके से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से अलग है। तो यहाँ देखा जाए तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया था। यहाँ पर organisms were classified on the basis of their internal, internal structure, external structure, उनकी एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे, यहाँ तक कि उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया। ये भी एक क्राइटेरिया मेन लिया गया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर फाइलोजेनी भी देखी गई थी। यहाँ पे और क्या देखा गया था, फाइलोजेनी भी देखी गई थी। तो इन सब के बेसिस पे जब हमने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, तो उसको हमने क्या कर दिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था दो साइंटिस्ट ने, बेंथम एंड हुकर। इनको हम साथ में कह देते हैं बेंथम एंड हुकर। सेकेंड हमसे पूछा गया था आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, इसमें ऑर्गेनिजम्स को सिंपल ऑर्गेनिजम्स classified on the basis of simple observable characters। और ये सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कैसे थे, दैट इज द वेजिटेटिव कैरेक्टर। इनको क्लासिफाई किया गया था सिंपल जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे उनके बेसिस पे, उनको क्राइटेरिया लेके, उनके फ्लावर्स कैसे हैं, उनके लीव्स कैसे हैं,
जब हमने ये सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स उनके स्टडी किए, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, तो उसको हम लोग कह देते हैं आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये दिया था लिनियस ने, ये दिया था लिनियस ने। सो यहाँ पर नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में हमने इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइलोजेनी, इन सबको देखा था, इन सब के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था। और वही आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने बस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, जो बेसिक सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे प्लांट या एनिमल किसी में भी, उसके बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया था। और ये दोनों ही सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया। होप you understood it well. Best of luck.